पिछले सेक्शन में हमने वो कर दिखाया जिसे कई इंजीनियर्स ट्रेडिशनल कूडा ऑप्टिमाइजेशन का होली ग्रेल मानते हैं। अपने स्टोरेज पैराडाइम को शेयर्ड मेमोरी से थ्रेड लोकल रजिस्टर फाइल्स में शिफ्ट करके और फ्लोट 4 के साथ अपने मेमोरी ट्रांसफर्स को वेक्टराइज करके हमने एक RTX 4090 पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थ्रूपुट को 63 टीफ्लॉप्स से ऊपर पहुंचा दिया। यह कूडा कोर्स पर स्टैंडर्ड FP32 एग्जीक्यूशन की थियोरेटिकल लिमिट का लगभग 77% है। अगर हमारा गोल सिर्फ क्लासिकल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी HPC सिमुलेशंस, डबल प्रिसिजन साइंटिफिक सॉल्वर्स या स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसिजन इमेज प्रोसेसिंग रन करना होता तो हम सेलिब्रेट कर सकते थे और यहीं रुक सकते थे। लेकिन अगर आप मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए इंजन बना रहे हैं, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, डिफ्यूजन मॉडल्स या रियल टाइम विजन ट्रांसफॉर्मर्स, तो आप जानते हैं कि 63 टीफ्लॉप्स तो बस शुरुआत है। मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क्स को स्केल पर ट्रेन और सर्व करने के लिए हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ पेटाफ्लॉप्स के एग्रीगेट कंप्यूट की जरूरत होती है। इस बड़े गैप को पाटने के लिए हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि सिलिकॉन डाई में सिर्फ और ज्यादा स्टैंडर्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स यानी ALUs ऐड करना ही काफी नहीं था। उन्हें GPU माइक्रो आर्किटेक्चर में एक स्ट्रक्चरल रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। टेंसर कोर्स की एंट्री होती है, जो स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर एक्सीलरेशन यूनिट्स हैं, जिन्हें खासतौर पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एक्यूमुलेशन को ऐसी स्पीड पर एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो ट्रेडिशनल कूडा कोर पाइपलाइंस को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। इस सेक्शन में हम एक हार्डवेयर एक्सीलेटर स्पेशलिस्ट और डीप लर्निंग कंपाइलर इंजीनियर के नजरिए से चीजों को समझेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि टेंसर कोर्स स्ट्रक्चर के मामले में स्टैंडर्ड कूडा कोर्स से कैसे अलग हैं, मिक्स प्रिसिजन कंप्यूटेशन जैसे कि FP16 और BF16 के मैथमेटिकल सीक्रेट्स को अनपैक करेंगे, वोल्टा से हॉपर तक टेंसर कोर्स के जनरेशनल इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे और C++ में कस्टम टेंसर कोर कर्नल्स लिखने के लिए थियोरेटिकल ग्राउंड वर्क तैयार करेंगे। सेक्शन ब्रेक। स्केलर ALUs से मैट्रिक्स इंजिन्स तक द माइक्रो आर्किटेक्चर शिफ्ट। यह समझने के लिए कि टेंसर कोर्स इतने फास्ट क्यों हैं, हमें यह रिविजिट करने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल कर्नल एग्जीक्यूशन के दौरान एक स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SAM के अंदर क्या होता है। चैप्टर 19.4 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एनाटॉमी में वापस हमने सीखा था कि एक स्टैंडर्ड कूडा कोर एसेंशियली एक इंडिपेंडेंट स्केलर या स्मॉल वेक्टर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होता है। जब सिंगल प्रिसिजन मल्टीप्लाई ऐड FFMA जैसा कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो हर कूडा कोर पर थ्रेड पर क्लॉक साइकिल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोसेस करता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स SIMT मॉडल चैप्टर 18.3 के तहत भी, जहां 32 थ्रेड्स का एक वार्प पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन पैराडाइम फंडामेंटली थ्रेड्स में रेप्लिकेट होने वाला स्केलर एग्जीक्यूशन ही रहता है। वन वार्प साइकिल ओपन parenthesis CUD a course close parenthesis leads to 32 threads times 1 FMMA per thread equals 32. FFMA is open parenthesis 64. FALOP is close parenthesis. हालांकि यह स्केलर पर थ्रेड आर्किटेक्चर इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कूडा कोर्स आर्बिट्रेरी C++ लॉजिक, कॉम्प्लेक्स कंडीशनल्स और स्पेशल एल्गोरिदम्स चला सकते हैं, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट हार्डवेयर ओवरहेड होता है। सिर्फ 32 इंडिविजुअल स्केलर कैलकुलेशंस के लिए हर सिंगल इंस्ट्रक्शन को वार्प शेड्यूलर पर फेच, डिकोड, इश्यू और शेड्यूल किया जाना चाहिए। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कोर की स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक शेड्यूलर 32 इंडिपेंडेंट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को डिकोडेड इंस्ट्रक्शन सेंड करता है, जिससे हर लेन पर क्लॉक साइकिल 1 फ्लोटिंग पॉइंट फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हालांकि एक्सेप्शनली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग लॉजिक या आर्बिट्रेरी कंट्रोल फ्लो की जरूरत नहीं होती है। यह एक सिंगल रिपीटेटिव प्रिमिटिव पर रिलाई करता है, डॉट प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करना और ग्रिड एक्यूमुलेटर्स को अपडेट करना। एनवीडिया हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने एक रेडिकल सवाल पूछा, क्या हो अगर 32 थ्रेड्स को इंडिपेंडेंटली स्केलर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स करने के बजाय हम वार्प को एक सिंगल हार्डवेयर यूनिट का एक्सेस दे दें, जो एक सिंगल साइकिल में पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने में कैपेबल हो। वह हार्डवेयर यूनिट टेंसर कोर है।
यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हार्डवेयर एग्जीक्यूशन फ्लो को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे एक शेड्यूलिंग यूनिट पैरेलल थ्रेड्स के एक ग्रुप में कोऑपरेटिवली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को कोऑर्डिनेट और डिकोड करती है। इंडिविजुअल नंबर्स पर ऑपरेट करने के बजाय एक टेंसर कोर स्मॉल मैट्रिसेस को सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स की तरह ट्रीट करता है। जब एक वॉर्प को एक टेंसर कोर इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसे कि एक वॉर्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट एमएमए ऑपरेशन, तो वॉर्प के सभी 32 थ्रेड्स एक साथ आ जाते हैं। मिलकर वे मैट्रिक्स डेटा के एक 16 टाइम्स 16 टाइम्स 16 टाइल को हार्डवेयर टेंसर कोर सर्किट में फीड करते हैं। एक सिंगल एग्जीक्यूशन स्टेप में टेंसर कोर एक पूरा सब मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डी इक्वल्स टाइम्स बी प्लस सी, जहां ए एक 16 टाइम्स 16 मैट्रिक्स है, बी एक 16 टाइम्स 16 मैट्रिक्स है और सी और डी 16 टाइम्स 16 एक्यूमुलेटर मैट्रिसेस हैं। एक सिंगल 16 टाइम्स 16 टाइम्स 16 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरत होती है 16 टाइम्स 16 टाइम्स 16 टाइम्स 2 इक्वल्स 8192 FLOPAS। इस बड़े अंतर के बारे में सोचिए। एक स्टैंडर्ड कूडा कोर वॉर्प पर साइकिल 64 फ्लॉप्स कंप्यूट करता है। एक टेंसर कोर एग्जीक्यूशन स्टेप बिल्कुल उसी एग्जीक्यूशन स्लॉट में थाउजेंड्स ऑफ फ्लॉप्स को प्रोसेस करता है। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन को स्केलर एलिमेंट्स से वॉर्प लेवल मैट्रिक्स टाइल्स पर शिफ्ट करके टेंसर कोर्स एग्जीक्यूशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और साथ ही इंस्ट्रक्शन डिकोड और इश्यू ओवरहेड को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक, मैथ एंड फिजिक्स ऑफ मिक्स्ड प्रिसीजन कंप्यूटिंग। टेंसर कोर्स अपना भारी थ्रूपुट दो अलग मैकेनिज्म्स के जरिए अचीव करते हैं, जो हैं मैट्रिक्स लेवल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन और मिक्स्ड प्रिसीजन अरिथमेटिक। मिक्स्ड प्रिसीजन क्या है और हाई थ्रूपुट डीप लर्निंग के लिए यह क्यों जरूरी है? इसका जवाब देने के लिए चलिए वापस कनेक्ट करते हैं चैप्टर 2.1 फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशंस से। स्टैंडर्ड सिंगल प्रिसीजन IEEE 7 4 नंबर्स फ्लोट या FP32 बिट्स ऑफ स्टोरेज कंज्यूम करते हैं, जिसमें 1 बिट साइन के लिए 8 बिट्स डायनेमिक रेंज एक्सपोनेंट के लिए और 23 बिट्स प्रिसीजन मेंटिसा यानी फ्रैक्शन के लिए होते हैं। यह डायग्राम 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए बिट एलोकेशन को आउटलाइन करता है, ये दिखाते हुए कि साइन, एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन बिट्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। FP32 बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रिसीजन देता है, लेकिन यह प्रिसीजन एक भारी हार्डवेयर कॉस्ट पर आता है। मेमोरी बैंडविड्थ 32 बिट फ्लोट्स में वेट्स और एक्टिवेशंस को स्टोर करना हर पैरामीटर के लिए 4 बाइट्स कंज्यूम करता है, जिससे ग्लोबल VRAM और L2 कैशेज पर भारी दबाव पड़ता है। सिलिकॉन एरिया और एनर्जी एक 32 बिट मल्टीप्लायर सर्किट को बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत होती है, और ये एक 16 बिट मल्टीप्लायर के मुकाबले पर इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के दौरान न्यूमेरिकल प्रिसीजन में थोड़े वेरिएशंस के प्रति रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाते हैं। हमें ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करने या मॉडल वेट्स को एडजस्ट करने के लिए 23 बिट्स ऑफ मेंटिसा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इस रियलाइजेशन ने 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के लिए रास्ता साफ किया। द प्रिसीजन लैंडस्केप FP16 वर्सेस BF16। मॉडर्न GPU एक्सीलरेशन में यूज होने वाले 2 प्राइमरी 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड्स हैं FP16 IE हाफ प्रिसीजन और BF16 BFloat 16 या ब्रेन फ्लोटिंग पॉइंट। यह सेक्शन 2 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स को कंपेयर करता है, ये इलस्ट्रेट करते हुए कि कैसे स्टैंडर्ड हाफ प्रिसीजन और ब्रेन फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंट और मेंटिसा के लिए बिट्स को अलग तरह से एलोकेट करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप डिस्टिंक्ट डायनेमिक रेंजेस मिलती हैं, जहां बाद वाला 32 बिट रेंज से मैच करता है। चलिए एग्जामिन करते हैं कि ये दोनों फॉर्मेट्स प्रैक्टिस में इतने अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। FP16 IEEE 754 हाफ प्रिसीजन एक्सपोनेंट के लिए 5 बिट्स और मेंटिसा के लिए 10 बिट्स एलोकेट करता है। हालांकि ये अच्छी प्रिसीजन यानी 10 बिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका लिमिटेड 5 बिट एक्सपोनेंट इसकी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेबल वैल्यू को 65,504 पर कैप कर देता है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 6.1 टाइम्स 10 टू द -5 से छोटे नंबर्स अंडरफ्लो का शिकार हो जाते हैं और सीधे जीरो में बदल जाते हैं। डीप लर्निंग ट्रेनिंग में छोटे ग्रेडियंट्स अक्सर 10 टू द -5 से नीचे गिर जाते हैं,
जिससे एक्टिवेशन नेटवर्क्स स्टॉल हो जाते हैं जब तक कि लॉस स्केलिंग जैसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वर्कअराउंड्स अप्लाई न किए जाएं। BF16 बीफ्लोट 16 को ओरिजिनली गूगल ब्रेन द्वारा डेवलप किया गया था और एनवीडिया एम्पियर आर्किटेक्चर से शुरू होने वाले मॉडर्न GPU में इसे वाइडली अडॉप्ट किया गया है। BF16 एक क्लेवर अप्रोच लेता है। ये FP32 की तरह ही बिल्कुल सेम 8 बिट एक्सपोनेंट साइज रखता है, जबकि मेंटिसा को घटाकर 7 बिट्स कर देता है। क्योंकि BF16 FP32 का 8 बिट एक्सपोनेंट लेआउट शेयर करता है, इसलिए इसकी डायनेमिक रेंज बिल्कुल फुल 32 बिट फ्लोट्स जैसी ही होती है। ग्रेडियंट्स अंडरफ्लो नहीं होते, वैल्यूज ओवरफ्लो नहीं होती, और डीप लर्निंग इंजीनियर्स लॉस स्केलिंग पैरामीटर्स को मैनुअली ट्यून किए बिना FP32 की जगह BF16 का यूज कर सकते हैं। द मिक्स्ड प्रिसीजन कॉन्ट्रैक्ट। हम एडिशन और एक्यूम्यूलेशन सहित सारा मैथ FP16 या BF16 में ही क्यों नहीं करते? एक्यूम्यूलेशन के दौरान कैटास्ट्रोफिक कैंसिलेशन और प्रिसीजन लॉस के कारण अगर आप हजारों छोटे छोटे 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक 16 बिट एक्यूमुलेटर वेरिएबल में बार बार ऐड करते हैं तो एक्यूमुलेटर आने वाली वैल्यूज के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है। एक बार जब स्केल का डिफरेंस 7 बिट या 10 बिट मेंटिसा रेंज से ज्यादा हो जाता है तो छोटी एडेड वैल्यूज बस गायब हो जाती हैं। ये एक न्यूमेरिकल आर्टिफैक्ट है जिसे स्वॉलोइंग के नाम से जाना जाता है। टेंसर कोर्स इसे मिक्स्ड प्रिसीजन एक्यूमुलेशन के जरिए सॉल्व करते हैं। Inputs A and B in FP16 or B, F16 implies D equals open parenthesis, A subscript 16 times B subscript 16 close parenthesis plus C, subscript 32 implies D is in FP32. 6 lines वाला कोड एग्जाम्पल। मिक्स्ड प्रिसिशन टेंसर कोर पाइपलाइन। इनपुट्स A और B को मेमोरी से लो प्रिसिजन 16 बिट फॉर्मेट FP16 या BF16 में लोड किया जाता है। ये मेमोरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी को डबल कर देता है और डेटा ट्रांसफर बॉटलनेक्स को आधा कर देता है। इंटरनल मल्टीप्लिकेशन एरे 16 बिट प्रिसीजन का यूज करके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स को कंप्यूट करता है। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट्स को एक फुल 32 बिट FP32 रजिस्टर एरे C और D में एक्यूमुलेट किया जाता है। 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोट स्पेस में एक्यूमुलेट करके हम न्यूमेरिकल अंडरफ्लो को रोकते हैं और ग्रेडियंट स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, जबकि हमें अभी भी 16 बिट एग्जीक्यूशन की बहुत तेज स्पीड और लो बैंडविड्थ फुटप्रिंट मिलते हैं। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ ए टेंसर कोर ऑपरेशन यानी वार्प लेवल मैट्रिक्स ऑपरेशंस। अब चलिए इसके एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स को समझते हैं। एक कूडा वार्प में 32 थ्रेड्स किसी टेंसर कोर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए फिजिकली कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ट्रेडिशनल कूडा प्रोग्रामिंग में हर थ्रेड इंडिपेंडेंटली काम करता है और अपने खुद के प्राइवेट रजिस्टर्स रेग A रेग B रेग C को एक्सेस करता है। अगर थ्रेड 0 रेग A 0 को एक्सेस करता है तो थ्रेड 1 के पास उस वेरिएबल की कोई विजिबिलिटी नहीं होती जब तक कि डेटा को शेयर्ड मेमोरी या वार्प शफल इंट्रिंसिक्स के जरिए साफ तौर पर स्वैप न किया जाए। टेंसर कोर्स इस आइसोलेशन को तोड़ते हैं। एक टेंसर कोर एक वार्प कलेक्टिव रिसोर्स है। जब एक SM शेड्यूलर किसी हार्डवेयर टेंसर कोर मैट्रिक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो PTX असेंबली लेवल पर इस इंस्ट्रक्शन को MMA.sync यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट सिंक्रोनाइज्ड कहा जाता है। इसके लिए वार्प के सभी 32 थ्रेड्स को एक साथ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। मैट्रिक्स फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि एक 16 बाई 16 मैट्रिक्स में 256 इंडिविजुअल फ्लोट वैल्यूज होती हैं और एक वार्प में 32 थ्रेड्स होते हैं, इसलिए कोई भी सिंगल थ्रेड पूरे मैट्रिक्स को स्टोर नहीं करता है। इसके बजाय मैट्रिक्स को छोटे पीसेज में पार्टीशन किया जाता है जिन्हें मैट्रिक्स फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। GPU हार्डवेयर मैट्रिसेस A, P, B और C के रोज और कॉलम्स को एक फिक्स्ड लेआउट स्कीम के अकॉर्डिंग वार्प के 32 थ्रेड्स में डिवाइड करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक 16 बाई 16 मैट्रिक्स स्टाइल एक GPU कोऑपरेटिव वार्प के अंदर 32 थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यह मैट्रिक्स रोज की रजिस्टर एलोकेशंस से मैपिंग दिखाता है, जहां थ्रेड्स के ग्रुप्स रोज को पार्टीशन करते हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल थ्रेड दो अलग रोज से एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक सबसेट होल्ड करे, जिससे एफिशिएंट पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल हो सके। वार्प में हर थ्रेड को रजिस्टर्स का एक स्पेसिफिक सेट असाइन किया जाता है जिसमें मैट्रिक्स एलिमेंट्स का एक छोटा सबसेट होता है। FP16 में एक 16 बाई 16 टाइल के लिए हर मैट्रिक्स में 256 एलिमेंट्स होते हैं। 32 थ्रेड्स के बीच बराबर शेयर किए जाने पर 256 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल्स 8 एलिमेंट्स पर थ्रेड। एग्जीक्यूशन के दौरान
जब वार्प MMM.sync एग्जीक्यूट करता है तो सभी 32 थ्रेड्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के अपने लोकल 8 एलिमेंट रजिस्टर फ्रेगमेंट्स को फिजिकल टेंसर कोर के सामने प्रेजेंट करते हैं। टेंसर कोर यूनिट हाई स्पीड इंटरनल इंटर थ्रेड इंटरकनेक्ट्स के जरिए सभी 32 लेंस को एक साथ रीड करती है। हार्डवेयर मैट्रिक्स लॉजिक सभी एलिमेंट्स पर एक साथ क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट रन करता है। कैलकुलेटेड 16x16 आउटपुट टाइल वापस 32 पीसेज में फ्रेगमेंट हो जाती है और सीधे हर थ्रेड के लोकल एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स सी और डी में लिख दी जाती है। डेवलपर के पर्सपेक्टिव से कोई भी थ्रेड मैट्रिक्स के किसी सिंगल स्केलर सेल को कंप्यूट नहीं करता है। पूरा वार्प कलेक्टिवली मैट्रिक्स टाइल को ऑन करता है जो एक यूनिफाइड कंप्यूट इंजन की तरह ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक जीपीयू आर्किटेक्चर्स के बीच टेंसर कोर्स का इवोल्यूशन। जब से एनवीडिया ने 2017 में टेंसर कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इन एग्जीक्यूशन यूनिट्स का माइट्स का माइक्रो आर्किटेक्चर 4 मेजर हार्डवेयर जनरेशंस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। इस प्रोग्रेशन को समझना ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि मॉडर्न जीपीयू आर्किटेक्चर्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस को इतनी तेजी से क्यों परफॉर्म करते हैं। यह डायग्राम एनवीडिया हार्डवेयर आर्किटेक्चर और उनके स्पेशलाइज्ड डीप लर्निंग कोर्स के क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन को दिखाता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी 4 जनरेशंस में इवॉल्व हुई, जिसकी शुरुआत स्टैंडर्ड हाफ और सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के सपोर्ट से हुई। फिर ये लोअर प्रिसिजन इंटीजर प्रोसेसिंग पर गया। उसके बाद ब्रेन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स और स्पार्स कंप्यूटिंग को ऐड किया गया और अल्टीमेटली एक ऐसा इंजन इंट्रोड्यूस किया गया जो 8 बिट ट्रांसफॉर्मर वर्कलोड्स और एसिंक्रोनस मेमोरी एक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जनरेशन 1 वोल्टा V100 2017 हार्डवेयर मैट्रिक्स एक्सीलरेशन की शुरुआत। वोल्टा ने पर एसएम एट फर्स्ट जनरेशन टेंसर कोर्स इंट्रोड्यूस किए। सपोर्टेड फॉर्मेट्स FP16 इनपुट मल्टीप्लिकेशन FP16 या FP32 एक्यूमुलेशन के साथ। टाइल साइज फिक्स्ड 16x16x16 मैट्रिक्स प्रिमिटिव्स। इम्पैक्ट इसने मिक्स्ड प्रिसिजन डीप लर्निंग वर्कलोड्स के लिए स्टैंडर्ड स्केलर कूडा कोर्स के मुकाबले 5 टाइम्स स्पीड अप डिलीवर किया। जनरेशन 2 ट्यूरिंग RTX 2080 या T4 2018। ट्यूरिंग ने डीप लर्निंग इन्फ्रेंस मॉडल्स को एक्सीलरेट करने के लिए इंटीजर क्वांटाइजेशन सपोर्ट ऐड किया। सपोर्टेड फॉर्मेट्स int 888 इंटीजर और int 44 बिट इंटीजर मैट्रिक्स प्रिमिटिव्स ऐड किए। इम्पैक्ट इसने हाई थ्रूपुट क्वांटाइज्ड मॉडल सर्विंग को इनेबल किया, जिससे FP16 के मुकाबले डबल थ्रूपुट पर 8 बिट इंटीजर इन्फ्रेंस पॉसिबल हो सका। जनरेशन 3 एम्पियर A100 या RTX 30 सीरीज 2020 एम्पियर ने टेंसर कोर वर्सेटिलिटी और कैपेबिलिटी में एक मैसिव लीप को रिप्रेजेंट किया। BF16 इंटीग्रेशन भी फ्लोट 16 के लिए नेटिव हार्डवेयर सपोर्ट, जिससे ALM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग के दौरान अंडरफ्लो की चिंता खत्म हो जाती है। टेंसर फ्लोट 32TF32 एक स्पेशल ऑपरेशनल मोड जो GPU को बिना सॉफ्टवेयर कोड की एक भी लाइन बदले टेंसर कोर्स के जरिए स्टैंडर्ड FP32 मैथ को प्रोसेस करने की परमिशन देता है। TF32 स्पीड के लिए FP16 का 10 बिट मेंटिसा यूज करता है, लेकिन सेफ्टी के लिए FP32 का 8 बिट एक्सपोनेंट रिटेन करता है। स्ट्रक्चर 224 स्पार्सिटी स्पार्स मैट्रिक्स मैथ के लिए हार्डवेयर सपोर्ट। अगर एक वेट मैट्रिक्स में हर 4 वैल्यूज में से 2 वैल्यूज 0 हैं, तो एम्पियर टेंसर कोर्स 0 वैल्यू कंप्यूटेशंस को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, जिससे कंप्यूट परफॉर्मेंस इफेक्टिवली डबल होकर पर A100 GPU 312T फ्लॉप्स FP16 से भी ज्यादा हो जाती है। जनरेशन 4 हॉपर और एडा लवलेस H100 या RTX 40 सीरीज या L40 2022+। इसे खास तौर पर मॉडर्न जनरेटिव AI और ट्रिलियन पैरामीटर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स के लिए डिजाइन किया गया है। FP8 प्रिसिजन और ट्रांसफॉर्मर इंजन यह 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट टाइप C4 M3 और E5 M2 इंट्रोड्यूस करता है। ट्रेनिंग के दौरान एम्पियर के मुकाबले 6 टाइम्स हायर कंप्यूट डेंसिटी डिलीवर करने के लिए हार्डवेयर डायनेमिकली लेयर बाय लेयर बेसिस पर FP8 और FP16 फॉर्मेट्स के बीच स्विच करता है। एसिंक्रोनस टेंसर मेमोरी एक्सीलेटर TMA टेंसर कोर्स अब CUDA थ्रेड रजिस्टर्स को ब्लॉक किए बिना ग्लोबल VRAM से सीधे शेयर्ड मेमोरी में एसिंक्रोनसली डेटा लोड कर सकते हैं, जिससे कंप्यूट और मेमोरी मूवमेंट बिना किसी रुकावट के आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन कंपैरिजन। यह टेबल टेंसर कोर्स की 4 जनरेशंस के दौरान GPU माइक्रो आर्किटेक्चर्स के इवोल्यूशन को ट्रेस करती है।
जो सॉर्टेड डेटा फॉर्मेट्स के एक स्टेडी एक्सपेंशन और पीक कंप्यूट परफॉर्मेंस के क्वाड्रपलिंग को शो करती है। फर्स्ट जनरेशन वोल्टा GV100 से स्टार्ट करते हुए, जिसने पहला हार्डवेयर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, इसने FP16 और FP32 फॉर्मेट्स को सपोर्ट किया, जिसमें पर ASM पर साइकिल 1024 फ्लॉप्स का पीक डेंस FP16 या BF16 कंप्यूट था। सेकंड जनरेशन ट्यूरिंग TU102 ने 1024 फ्लॉप्स का सेम पीक कंप्यूट मेंटेन रखा, लेकिन इंटीजर क्वांटाइजेशन ऐड किया, जिससे सपोर्ट एक्सपेंड होकर INT8 और INT4 फॉर्मेट्स को भी इंक्लूड करने लगा। थर्ड जनरेशन एम्पियर GA100 ने पीक कंप्यूट को डबल करके 2048 फ्लॉप्स कर दिया, जिसमें TF32, BF16 और FP64 फॉर्मेट्स ऐड किए गए। साथ ही TF32+24 स्ट्रक्चर्ड स्पार्सिटी का एक की फीचर भी था। फाइनली फोर्थ जनरेशन हॉपर GH100 ने परफॉर्मेंस को फिर से डबल करके 4096 फ्लॉप्स कर दिया, जिसने E4 M3 A5 M2 कॉन्फ़िगरेशंस में FP8 फॉर्मेट्स को इंट्रोड्यूस किया, जो ट्रांसफार्मर इंजन प्लस एसिंग TMA द्वारा ड्रिवेन है। सेक्शन ब्रेक। स्केलर CUDA कोर्स वर्सेस टेंसर कोर्स का कंपैरिजन, एक थ्रूपुट मेंटल मॉडल। इन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आइए एक कंक्रीट न्यूमेरिकल कंपैरिजन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सिंगल स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर ASM पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टास्क रन कर रहे हैं, जो 1.5 गीगाहर्ट्ज यानी 1500 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है। केस ए स्टैंडर्ड CUDA कोर्स FP32 ASM में 64 स्केलर सिंगल प्रिसिजन ALUs होते हैं। हर स्केलर ALU पर साइकिल 1 FMA ऑपरेशन यानी 2 फ्लॉप्स कंप्यूट करता है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस थ्रूपुट सबस्क्रिप्ट स्केलर इक्वल्स 64 ALUs टाइम्स 2 FLOPs पर साइकिल टाइम्स 1.5 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स 192 G फ्लॉप्स पर ASM। केस बी एम्पियर टेंसर कोर्स मिक्स्ड प्रिसिजन FP16 या BF16 ASM में 4 थर्ड जनरेशन टेंसर कोर्स होते हैं। हर एम्पियर टेंसर कोर पर साइकिल 512 फ्लॉप्स प्रोसेस कर सकता है, जो कि पर ASM पर साइकिल एग्रीगेट 2048 फ्लॉप्स होता है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस थ्रूपुट सबस्क्रिप्ट टेंसर फॉल्स 4 टेंसर कोर्स टाइम्स 512 FLOPs पर साइकिल टाइम्स 1.5 गीगाहर्ट्ज इक्वल्स 3072 GG फ्लॉप्स parenthesis 3.0070 फ्लॉप्स parenthesis पर S speed up ratio equals 3072 G flops divided by 190 G flops equals 16 times throughput boost। उस 16 times परफॉर्मेंस लीप के लिए किसी फास्टर क्लॉक या बड़े फिजिकल सिलिकॉन लेआउट की ज़रूरत नहीं होती है। यह पूरी तरह से मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए हार्डवेयर लेवल आर्किटेक्चरल स्पेशलाइजेशन से आता है। 2 लाइन्स वाला कोड एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड FP32 ALUs 192 G फ्लॉप्स पर ASM। सेक्शन ब्रेक। सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन हायरार्की इंजीनियर्स टेंसर कोर्स को कैसे प्रोग्राम करते हैं। सिलिकॉन में सीधे बनी इस पूरी परफॉर्मेंस के साथ इसे यूज करने के लिए एक्चुअली C++ कोड कैसे लिखते हैं। NVIDIA टेंसर कोर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए 3 अलग एंट्री पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, जो हाई लेवल लाइब्रेरीज से लेकर लो लेवल असेंबली तक जाते हैं। यह डायग्राम GPU टेंसर कोर्स की प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन के 3 टीयर्स को दिखाता है। हाई लेवल टीयर प्री पैकेज्ड लाइब्रेरीज और टेम्पलेट इंजन्स जैसे कि CU BLAS, CUTLASS और फ्लैश अटेंशन को यूटिलाइज करता है। मिड लेवल टीयर C++ वार्प लेवल प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज का यूज करता है, स्पेसिफिकली CUDA वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट API का। लो लेवल टीयर पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबली का यूज करने वाले रॉ इनलाइन असेंबली इंस्ट्रक्शंस पर रिलाई करता है। हाई लेवल लाइब्रेरीज QBLAS, CUTLASS स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूज के लिए PyTorch जैसे फ्रेमवर्क्स, QBLAS जैसी वेंडर लाइब्रेरीज या NVIDIA CUTLASS जैसी टेम्पलेटेड C++ लाइब्रेरीज पर रिलाई करते हैं। ये लाइब्रेरी स्टाइल अलाइनमेंट, मैट्रिक्स फ्रेगमेंटेशन और पाइपलाइन शेड्यूलिंग को ऑटोमेटिकली हैंडल करती हैं। हालांकि ये ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती हैं। आप कस्टम न्यूरल नेटवर्क ऑपरेटर्स इन्वेंट करने के लिए इनके इंटरनल कोड को इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते। लो लेवल PTX असेंबली MMA.Sync सबसे लोएस्ट सॉफ्टवेयर लेयर पर इंजीनियर्स सीधे रॉ हार्डवेयर मैट्रिक्स इंस्ट्रक्शंस को ट्रिगर करने के लिए इनलाइन PTX असेंबली ASM वोलेटाइल MMA.Sync.aligned लिख सकते हैं। ये रजिस्टर मैपिंग और हार्डवेयर पाइपलाइंस पर
एब्सोल्यूट कंट्रोल प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके लिए मैनुअल थ्रेड बिट पैकिंग, वार्प रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन और हार्डवेयर स्पेसिफिक टाइल कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। द स्वीट स्पॉट CUDA WMMA API NV CUDA WMMA CUDA डेवलपर्स को रॉ असेंबली लिखने के लिए फोर्स किए बिना एक क्लीन, सेफ और पोर्टेबल C++ इंटरफेस देने के लिए NVIDIA ने वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट WMMA API इंट्रोड्यूस किया। WMMA API एक्सप्लिसिट C++ टाइप्स और वार्प कलेक्टिव फंक्शंस प्रोवाइड करता है। WMMA फ्रेगमेंट एक C++ टेम्पलेट ऑब्जेक्ट है जो मैट्रिक्स टाइल्स के लिए लोकल थ्रेड रजिस्टर्स को मैनेज करता है। WMMA लोड मैट्रिक्स सिंक एक वार्प कलेक्टिव कॉल है जो शेयर्ड या ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स टाइल्स को थ्रेड फ्रेगमेंट्स में लोड करता है। WMMA MMA सिंक एक वार्प कलेक्टिव कॉल है जो अंडरलाइंग टेंसर कोर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन को फायर करता है D = A × B + C। WMMA स्टोर मैट्रिक्स सिंक एक वार्प कलेक्टिव कॉल है जो एक्यूमुलेटेड फ्रेगमेंट रिजल्ट्स को वापस ग्लोबल या शेयर्ड मेमोरी में राइट करता है। WMMA का यूज करके हम हार्डवेयर टेंसर कोर एग्जीक्यूशन का सीधे फायदा उठाते हुए क्लीन C++ कोड लिख सकते हैं। सेक्शन ब्रेक टेंसर कोर फाउंडेशंस के लिए समरी चेकलिस्ट। जैसे ही हम C++ में हैंड क्राफ्टेड टेंसर कोर कर्नल्स लिखने की तैयारी करते हैं, आइए आर्किटेक्चरल एसेंशियल्स का रिव्यू करें। मैट्रिक्स लेवल एब्स्ट्रैक्शन स्केलर CUDA कोर्स के विपरीत टेंसर कोर्स छोटे सब मैट्रिक्स टाइल्स को 16 × 16 × 16 यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स के रूप में प्रोसेस करते हैं। वार्प कलेक्टिव एग्जीक्यूशन टेंसर कोर इंस्ट्रक्शंस MMA.sync को एक वार्प में सभी 32 थ्रेड्स को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। डेटा को थ्रेड लोकल मैट्रिक्स फ्रेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। मिक्स्ड प्रिसीजन परफॉर्मेंस 16 बिट लो प्रिसीजन AFP16 या BF16 में मल्टीप्लाई करने से मेमोरी बैंडविड्थ और अरिथमेटिक थ्रूपुट मैक्सिमाइज हो जाता है, जबकि 32 बिट AFP32 में एक्यूमुलेट करने से न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। BF16 एडवांटेज BF16 AFP32 के 8 बिट डायनेमिक रेंज एक्सपोनेंट को बचाकर रखता है, जिससे बिना किसी लॉस स्केलिंग वर्कअराउंड के ग्रेडियंट अंडरफ्लो से बचा जा सकता है। जनरेशनल कैपेबिलिटीज मॉडर्न टेंसर कोर्स में TF32 एग्जीक्यूशन, स्ट्रक्चर 224 स्पार्सिटी, एम्पियर और FP8 ट्रांसफार्मर इंजनों, हॉपर जैसे फीचर्स शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक अब जब हमने हार्डवेयर मैट्रिक्स एक्सीलरेशन के हार्डवेयर मैकेनिक्स और मैथमेटिकल अंडरपिनिंग्स को समझ लिया है, तो अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का समय आ गया है। 26.6 में प्रोग्रामिंग टेंसर कोर्स विद CUDA WMMA वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट API हम अपने कोड एडिटर्स खोलेंगे और C++ और NVCUDA WMMA फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके बिल्कुल शुरुआत से एक पूरी तरह से काम करने वाला मिक्स्ड प्रिसीजन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन CUDA कर्नल बनाएंगे।